Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक रहेगा वो कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी पेंसिल के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो पेंसिल है उसके निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है हमको ये बताना है। ठीक, तो सबसे अच्छी पेंसिल के निर्माण में सिडार, जो सिडार लकड़ी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सिडार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है सबसे अच्छी पेंसिल को बनाने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक मानक पेंसिल है। ठीक, सर्वाधिक मानक पेंसिल जो है वो कौन सी है? HB। कौन सी है? HB। वीरभूमि जो है वो प्रसिद्ध है। वीरभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? वो टेराकोटा, मतलब मंदिर के लिए। टेराकोटा मंदिर के लिए वो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं। चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? ठीक, किसके लिए? चिकनकारी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको मोस्टली पता भी होगा। लखनऊ। लखनऊ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चिकनकारी के लिए। मतलब चिकनकारी का जो काम होता है वो लखनऊ में ही होता है। ठीक है, कपड़ों पर होती है चिकनकारी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? किसकी? उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? ठीक है, ब्लैक पॉटरी वो है निजामाबाद की। कहाँ की है? निजामाबाद की है, जो आजमगढ़ में है। कहाँ है? आजमगढ़। और ब्लू पोट्री, ये तो ब्लैक पोट्री का बताया मैंने। अगर बात करते हैं हम ब्लू पोट्री की, तो जो ब्लू पोट्री है वो है जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की है? वो है जयपुर की। ठीक है, ब्लू पोट्री जयपुर की। आगे देखते हैं। भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग जो है उत्तम माने जाते हैं? जब हम भित्ति चित्रण करते हैं तो उसमें किस प्रकार के रंग उत्तम माने जाते हैं? आपने देखा होगा अजंता एलोरा की गुफाएं जो है भित्ति चित्र हुआ है तो उसमें मोस्टली खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खनिज रंग। तो भित्ति चित्र में सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो कलर्स होते हैं वो खनिज रंग होते हैं। रंग के छोटे छोटे बिंदु पास रखने को क्या कहते हैं? ठीक है, रंग के छोटे 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 बिंदु पास रखने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्टिपलिंग। क्या कहते हैं? स्टिपलिंग। रंग के जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको पास रखने को स्टिपलिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। चित्रतल पर अमिश्रित रंगों के छोटे छोटे बिंदु रखकर आकृति बनाने को क्या कहते हैं? कि चित्रतल पर अमिश्रित अमिश्रित जो कलर्स होते हैं उनके छोटे छोटे बिंदु रखकर आकृति बनाने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बिंदुवाद। अमिश्रित कलर होते हैं वे। ठीक है, बिंदुवाद। क्या कहते हैं? बिंदुवाद। सीधी अथवा परस्पर काटी हुई पास पास रेखाएं खींचने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं उसको? हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। वे है डेविड ओगिलवी। कौन है विज्ञापन के पितामह? डेविड ओगिलवी। आगे देखते हैं। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? एनिमेशन। जब हम उसमें एनिमेशन लगा देते हैं तो उसमें क्या आती है? मूवमेंट आ जाती है, तो वो जीवंतता प्रकट उसमें हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? ठीक है, तो जो पेस्टल रंग होता है वो ना जल रंग नहीं होता, वो आर्द्र माध्यम नहीं होता। ठीक है, नम मतलब जो पेस्टल कलर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस नहीं थे।
पेस्टल कलर्स होते हैं। विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है, वो कहाँ से आया है? मिलिट्री से। कहाँ से? मिलिट्री से आया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम वाली पेंसिल कौन सी होती है? सबसे सॉफ्ट जो होती है वो होती है 9B। कौन सी होती है? 9B। ग्रेफाइट की खोज कहाँ हुई थी? ग्रेफाइट की जो खोज हुई थी वो नवेरिया जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? नवेरिया जर्मनी। ग्रेफाइट की खोज। आगे देखते हैं, ड्राई पॉइंट ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो जो ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार था वो किया था हाउस बुक मास्टर। जर्मनी के हैं ये हाउस बुक मास्टर। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। हाउस बुक मास्टर जर्मनी के हैं ये। नेक्स्ट है, ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध था कौन था? ड्यूरर। ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे फेमस जो था वो ड्यूरर था। ड्राई पॉइंट के लिए किस सुई का इस्तेमाल किया जाता है? ड्राई पॉइंट के लिए डायमंड की जो सुई होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी सुई होती है? डायमंड सुई होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमंड सुई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कागज चित्रकला के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा कागज? देखो, हैंडमेड पेपर होता है। कौन सा? हैंडमेड पेपर। ठीक है। और कार्ट्रिज पेपर। ठीक है। और कैंट पेपर। ठीक है। कौन सा पेपर? कैंट पेपर। ठीक। ए फोर कागज की वास्तविक माप क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। कागज की माप आजकल पूछ ली जाती है। मिलीमीटर। ठीक है। 210 गुना 297 मिलीमीटर। ठीक, अगर इंच में पूछा जा रहा है तो इंच में हो जाएगी इसकी 8.27 इंटू 11.7 इंच। ये इंच में है, ये मिलीमीटर में है। ठीक है। आगे देखते हैं, कागज की GCM का अर्थ क्या है? GCM, जी मतलब होता है ग्राम्स। जी मतलब होता है क्या? जी मतलब होता है ग्राम्स। और एस ग्राम्स पर। ठीक है। एस का होता है स्क्वायर और एम का होगा मीटर। ठीक है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। कागज की मोटाई जिसको बोलते हैं। ठीक है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? टेलीविज़न मीडिया पर जो प्रचार की कीमत है उसका जो आधार होता है वो समय होता है। ठीक है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? किस कागज पर? जो मोटा कागज होता है उस पर जो पोत का प्रभाव होगा वो ज़्यादा अच्छा उभरता है जल रंग चित्रण में। प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रकाश और अंधेरे का, डार्क एंड लाइट का, प्रकाश और अंधेरे का अगर हम प्रभाव दिखाते हैं तो जो तकनीकी शब्द प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं चेरास्क्योरो। क्या बोलते हैं? चेरास्क्योरो। ठीक है। क्या बोलते हैं? चेरा स्क्योरो। ठीक, चेरा स्क्योरो। आगे देखते हैं, चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कि चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ठीक है, तो चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग जो होता है वो शैली के अर्थ में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो ये आज के वन लाइनर्स क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।